everyone. Help yourself and God will certainly help you. आप जो अपनी मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। जो आप अपने आप को चलाओगे नहीं, कुछ काम नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए आपको आपकी मदद करनी होगी। आपको दुनिया का कुछ नहीं देखना है। आपको अरीसा में जो आप दिखते हो उसकी ही दिक्कत करनी है, उसका ही ध्यान रखना है कि उसके पर मुंह पर हंसी कैसे आए, खुशी कैसे मिले, ये सब आपको देखना है। कहाँ एक कदम बढ़ाओ वो मंजिल तक ले जाएंगे। सबका बोझ उठाने वाला तेरा भी बोझ उठाएंगे। मगर कब बोझ उठाएंगे? जब आप अपना बोझ उठा के खड़े होंगे और कुछ करोगे तब वो बोझ उठाएंगे। इसीलिए आपको सतत प्रवृत्ति से हमें पार्किंसंस वालों को रहना है। हमारे एक दोस्त है, उसने रिटायर होने से पहले ही सब प्लानिंग कर दी। क्या कोई रिटायर होने से पहले अपनी प्लानिंग करता है? ऐसा सोचा भी है आपको कभी कि रिटायर में क्या प्लानिंग करेंगे? मगर उसने सब बहुत अच्छी प्लानिंग की। पहले तो उसने अपना जो कोई स्थावर मिलकत है, पैसा है, उसकी प्लानिंग कर दी। उसके बाद कैसा जीवन उसको जीना है उसने ये प्लानिंग की। उसने सोचा कि सब जो रिटायरमेंट होते हैं उसकी जिंदगी साव हताशे में और डिप्रेशन में चली जाती है, मगर मेरी जिंदगी कभी ऐसी नहीं जाएंगी। मैं मरने तक हंसता रहूंगा, खेलता रहूंगा और परिवार के साथ मैं जुड़ के रहूंगा, उसको भी सुख दूंगा और मैं भी सुख प्राप्त करूंगा। इसीलिए उसने प्लानिंग की। उसने सोचा कि मैं सारा दिन रिटायर होने के बाद क्या करूंगा। उसके भी पहले डर लगा था कि टाइम पास कैसे करूंगा। तो सोचते सोचते उसको याद आया कि अभी शहरों में कहीं ऐसी संस्था है जहाँ सीनियर सिटीजन इकट्ठे होकर सब कुछ करते, प्लानिंग करते हैं। कभी गीत गाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी वो पिकनिक करते हैं, होटलों में खाना खाने जाते हैं। तो मैं ऐसी 2-3 संस्था अच्छी है उसमें उसने मेंबरशिप ले ली। उसके बाद उसने सोचा कि मेरा शौक क्या है जो मैं अभी तक नहीं कर सका। जवाबदारियों के नीचे में एकदम सुस्त हो गया था। तो अब मुझे जो भी शौक है उसे मुझे पूरा करना ही है। तो उसने उसको जब कॉलेज में थे तब उसे गाने का बहुत शौक था और उसे अवार्ड भी मिले थे, मगर
वो सब कुछ बंद हो गया था, तो अब उसे शुरू करेंगे ऐसा उसने सोचा। तो उसने पहले क्या किया, घर में म्यूजिक सिस्टम ले ली, 2 माइक वाली म्यूजिक सिस्टम ले ली, और फिर करा ओके। यूट्यूब पर तो सब गीत आते हैं यार, जो हमें नहीं आता वो हम उसमें पढ़ के गा सकते। तो उसने प्लानिंग के साथ साथ उसने टाइम टेबल भी बना लिया। उसने सोचा कि अभी 6-6:30 बजे उठ जाता हूँ और सारा काम ऑफिस के लिए जाता हूँ और सब करता हूँ, मगर रिटायर होने के बाद मैं उठ के गर्म पानी 2 ग्लास पीने के बाद मैं वॉकिंग करने जाऊंगा और बगीचे में एक्सरसाइज सब कुछ करके 1 घंटे के बाद घर आऊंगा और उसके बाद चाय नाश्ता करूंगा, और उसके बाद चाय नाश्ता के बाद स्नान विधि सब कुछ करके भगवान की पूजा आरती और जो भी करना है वो करूंगा। तो 10-10:30 तो मेरा हो ही जाएगा। उसके बाद मैं घर में पूछूंगा कि जो भी काम हो वो मुझे बताओ, तो मैं वो करूंगा। तो सब्जी काटनी है, कुछ सब्जी लेना जानी है और कुछ लेना जाना, बाजार में कुछ वस्तु लेनी है तो मैं वो भी ले आता हूँ, और घर की साफ सफाई में भी मदद करता हूँ। तो 11-11:30 बज जाते हैं। उसके बाद मैं मोबाइल देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ। उसके बाद 12:30-1 बजे भोजन करके थोड़ी देर आराम करता हूँ। आराम करने के बाद उठने के बाद मैं फिर से थोड़ा वॉकिंग करता हूँ, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करता हूँ, और उसके बाद मंदिर या टहलने निकलता हूँ, मंदिर जाता हूँ। वहाँ भी मेरे कई मित्र हैं, उसके साथ भजन कीर्तन करते हैं, और शाम को लौटने के बाद भोजन करके सीरियल 1-2 देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, और 10 बजे 10:30 बजे सो जाता हूँ। ऐसा टाइम टेबल भी बनाया। तो उनका परिवार आज 6 महीने के बाद वो रिटायर हुए, तो वो भी बहुत खुश है, उनका परिवार भी खुश है, और सब अच्छी तरह से रह रहे हैं। और उसमें न तो चिड़चिड़ापन आता है, न किसी पे गुस्सा आता है। और उसने सोचा था कि मैं किसी भी तरह की आशा नहीं रखूंगा। परिवार के सभ्यों के साथ जो मुझे चाहिए मैं खुद ले लूंगा, मांगूंगा भी नहीं, और उसको सलाह भी नहीं दूंगा। कोई भी सलाह देनी नहीं है मुझे। जब वो पूछे कि पापा इसका क्या करना है, तभी मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आज के युवा बच्चों को सलाह भी नहीं अच्छी लगती, और कुछ मांग करने से भी अच्छा, उसके आशा रखने भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये सब छोड़ना होगा, और अपने आप में पूरा बदलाव लाना होगा। जो हम बदलाव लाएंगे तो परिवार भी खुश होगा, और हमारी जिंदगी मृत्यु तक खुश खुश रहेगी, आनंद में रहेगी, और
परिवार भी कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बुढ़ा क्या कर रहा है यहाँ। वो भी हमें बहुत बहुत प्यार देगा। जो हम अपने बच्चों को प्यार देंगे तो वो भी हमें जरूर जरूर प्यार देंगे। और लोग घर में बैठे रहते हैं, वो बच्चों को भी पूछते रहते हैं कि ये नहीं करता, मेरा ये नहीं करता। तो बच्चे के भी 1000 काम होते हैं, वो भी फ्री नहीं होते। वो चाहते हैं कि हम मम्मी पापा की मदद करें, मगर टाइम ही नहीं होता। और कायम ऐसा करने से उसको भी चिढ़ आती है, उससे झगड़ा शुरू हो जाता है। तो आज से अपनी प्लानिंग शुरू कर दो, ऐसा जियो कि बच्चों आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करे, आपके साथ बातचीत करे बैठे। तो आप भी अपना बेटा है, उसके बच्चे के साथ खेलो, उसको लेसन कराओ, उसको पढ़ाओ और उसको खाना खिलाओ। ऐसा सब कुछ करो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा।